हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉडबैंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें और साथ में ही आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारी कंप्लीट चल रही थी। प्लेलिस्ट के अंदर 2 वीडियोस पहले से आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उन 2 वीडियोस को भी कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले हम क्या कर चुके हैं और आगे का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। तो हमारे जो थे लास्ट क्लासेस के अंदर, फर्स्ट के अंदर हमने उसका मीनिंग कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद हमने ब्लूम्स की क्लासिफिकेशंस की थी, ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन जो बाय ब्लूम्स हैं वो भी हमने डिटेल में कर ली थी, उसके अलग अलग लेवल्स कर लिए थे। तो वो हमारा हो चुका था। उसके बाद हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो कि था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, कि आपने इनमें से कौन सा जो है वो लेवल नहीं है टीचिंग का। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, फर्स्ट वीडियो के अंदर ही लेवल ऑफ टीचिंग करवा दिए गए थे। तो उसके अंदर था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है MLT, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ULT एंड RLT होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो हमारा ऑप्शन जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है पेपर के अंदर कि जो नहीं है अगर वो पूछा गया है तो उसके ऊपर अलग से फोकस करें। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर A, दैट इज डिफरेंशिएशन लेवल। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर A, जो हमारे लेवल नहीं है टीचिंग का वो है डिफरेंशिएशन। ये सारे के सारे तीनों लेवल हैं टीचिंग के। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉग्निटिव डोमेन, जो कि हमने पढ़ा था ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव के क्लासिफिकेशन के अंदर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर, कि अगर आपने कोई भी नॉलेज पहले से ले चुके हैं, मतलब कोई भी प्रीवियसली लर्न मटेरियल है, उसको आप किस तरह से यूज करोगे इन अ सिचुएशन, मतलब आप उसको अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं, वो कौन से लेवल के अंदर उसको यूज किया जाता है जो नॉलेज आप गेन कर चुके हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स थे कॉग्निटिव डोमेन के, और इनमें से किसके अंदर ऐसा होता है कि हम नॉलेज को यूज करते हैं। तो ये आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। प्लीज कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। आज हम करेंगे इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, या फिर हमारे जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स का मतलब होता है एक सूत्र, मतलब कि हमारा एक फॉर्मूला क्या है, टीचिंग को करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो ये कहलाते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या फिर अलग अलग तरीके क्या हैं, किस तरह से हमें टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक मेथड्स हैं या फिर कुछ एक मैक्सिम्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जब टीचर टीचिंग स्टार्ट कर रहा है इन द क्लास, तो फर्स्ट है उसको फर्स्ट टाइम पर, जैसे कि क्लास के अंदर फर्स्ट जो बात होगी वो कैसे करनी चाहिए, उसको स्टार्ट विद अ सिंपल आइडिया। जैसे कोई भी अगर आप नई नॉलेज देने वाले हैं तो पहले सिंपल से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद अगर सिंपल से करेंगे या फिर उसको डे टू डे एग्जांपल्स के साथ जोड़ते हुए करेंगे तो वो बच्चों को इजीली समझ में आएंगी। तो पहले उनको सिंपल चीजें समझाई जाएं एंड देन गो टू द कॉम्प्लेक्स थिंग। नेक्स्ट है नॉन टू अननोन। इसके अंदर क्या आएगा कि पहले जो है बच्चों को क्या बताया जाए जो उनको पहले से पता है, उनको नॉन जिससे वो मतलब रिलेटिवली है कि उसको जानते हैं वो उन चीजों के बारे में। जैसे कि रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद ओल्ड वन। तो अगर हम नई नॉलेज को देने से पहले देख लेते हैं कि पहले उनको क्या पता है, द नॉन अबाउट दैट, उनको क्या पता है, उसको फिर हम नई नॉलेज के साथ जोड़ सकते हैं कि ओके ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों को पता है कि ट्री क्या है, ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों को, जैसे कि 2nd 3rd की क्लास के बच्चे हैं, तो उनको पता है कि क्या नॉन है, मतलब उनको एक दिख रहा है कि ट्री होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ट्री कैसे वर्क करता है, कैसे वो खाना बनाता है, उसके लीव्स अलग अलग पार्ट हैं, ब्रांचेस अलग होती हैं। तो ये सब कुछ उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज नहीं पता है। लेकिन पहले हम क्या पूछ सकते हैं कि नॉन के अंदर बताएं आपने ट्री देखे हैं, कितने टाइप के ट्रीज देखे हैं, कितने टाइप के प्लांट्स देखे हैं, आपके घर के पास कौन से हैं। तो वो क्या होगा, जो चीज उनको नॉन है पहले उसको पूछा जाए, देन जो चीजें उनको पता है उसी से रिलेट करके उनको जो अननोन है उन चीजों के बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट है सीन टू अनसीन। सीन टू अनसीन के अंदर कि जो चीज उन्होंने देख रखी है वहां से उनको वहां लेकर के जाना जो अनसीन है। जैसे कि सेम इसी एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं तो ट्री उन्होंने देख रखा है,
ठीक है। और अनसीन क्या है कि वो खाना कैसे बना रहे हैं, उनके अंदर जो वेसल्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं, या जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी देख रखी है, तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को उन्होंने देख रखा, लेकिन वो किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से हमारा ब्लड जो है पंप हो रहा है, किस तरह से हमारे फूड डाइजेशन का सिस्टम क्या चल रहा है, तो वो क्या हो गया कि सीन चीजों को रिलेट कर दिया जा सकता है अनसीन चीजों तक। तो यहाँ पर नॉलेज जो प्रेजेंट के अंदर है, उस प्रेजेंट नॉलेज को पहले पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में आपको क्या क्या चीजें पता है, आपको क्या क्या दिख रहा है। देन उसके बाद जब उनको पता होगा, वो प्रेजेंट के लिए अवेयर होंगे, तो वो पास्ट और फ्यूचर की चीजों को भी जल्दी समझ पाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट में पूछ लें कि आज 2021 के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, हमारे पास जैसे कि नई टेक्निक है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उसके बेसिस पर हम पास्ट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं कि पहले ऐसा था, ऐसा नहीं था, और साथ में उसको फ्यूचर से भी रिलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इस तरह का होने वाला है। तो वही चीज़ की सीन से हम अनसीन की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ऐसी चीजें, जो चीजें आप देख रहे हैं साफ साफ, जो मतलब ठोस के अंदर हमें दिख रही हैं, उनको ऐसी चीजों तक लेकर के जाना जो आपको नहीं दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल की मून बहुत ही सिंपल सा है, बच्चे सबने देख रखा है, तो वो आपको क्या दिखा रहे हो आप बच्चों को कि आपने मून देखा है, तो वो क्या चीज जो उनको साफ साफ दिख रही है, कंक्रीट है, बिल्कुल ठोस रूप में उनको दिख रही है, तो पहले उनको उस चीज के बारे में पूछा जाए। स्टार्ट विद फैमिलियर वर्ड, जिस भी वर्ड से वो फैमिलियर है तो उनसे वो चीज पूछी जा सकती है। एंड देन डिफाइन द माइक्रो वर्ड्स। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर माइक्रो वर्ड्स उसको फिर डिफाइन कर सकते हैं कि ये मून है, ये जैसे कि ये एक सैटेलाइट है अर्थ का, जो भी उससे रिलेटेड नॉलेज है वो हम बाद में धीरे धीरे वर्ड्स के अंदर डाल सकते हैं इन अ लार्जर स्टेज। तो वही कि स्टार्ट कहां से करें, विद फैमिलियर वर्ड। नेक्स्ट है पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल मतलब प्रेजेंट विद एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन जनरल लॉज। पहले क्या करो, एग्जांपल्स को प्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल कि बच्चों को स्टार्टिंग में हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी होती है, तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनको कहो कि कोई भी चीज आप नीचे गिरा करके देखें, जैसे कि वो पेपर गिराएंगे, पेपर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। देन आस्क देम क्वेश्चंस कि वो नीचे ही क्यों जा रहा है, क्या वो ऊपर क्यों नहीं जा सकता, तो इससे वो चीज को रिलेट कर पाएंगे। पहले उनको एग्जाम्पल्स दो, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी लॉ है वो समझाया जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी लॉज होते हैं वो उनको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पहले उनको एग्जांपल करवाए जाएं एंड देन उनको उससे रिलेटेड लॉज बताए जाएं, या जो भी उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं वो उनको समझाई जाएं। नेक्स्ट है वोल टू पार्ट। तो फर्स्ट हमारी भी जैसे कि कंप्लीटली आदत होती है कि हम पार्ट्स के अंदर चीजों को बाद में देखते हैं, पहले हम उसको कंप्लीटली देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट ह्यूमन बॉडी देखते हैं, उसके पार्ट्स को ये नहीं देखते कि यहाँ पर लंग्स हैं, इसके मतलब उसको डिफरेंट पार्ट्स में नहीं देखते हैं। या फिर ट्री को हम डायरेक्टली देखते हैं कि दिस इज अ ट्री, उसके ये नहीं देखते कि ये ब्रांचेस हैं, ये इसके लीव्स हैं, उनको ये यहाँ पर रूट्स हैं, उनको हम अलग अलग नहीं देखते। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें, वोल से स्टार्ट करें कि कंप्लीट ये चीज है, देन उसके पार्ट्स को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट टू डेफिनेट, कि उनके पास जो नॉलेज इनडेफिनेट है, मतलब जिसके बारे में उनको कंफ्यूजन्स हैं, इनडेफिनेट नॉलेज है जिसके बारे में वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको डिफाइन किया जाए, डेफिनेट नॉलेज उनकी बढ़ाई जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर मेन पर्पस होता है कि उनके डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के टाइम टू टाइम क्लियर की जाए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है बच्चे की, तब उनके ऊपर जो है साइकोलॉजिकल ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उनको लॉजिकल चीज़ें नहीं करवा सकते हैं, उनको साइकोलॉजिकल ऑर्डर के बेस के ऊपर हमें आगे आगे बढ़ना होता है। वहीं पर ही जब बच्चा ग्रोन अप हो जाता है तब उसको लॉजिकल ऑर्डर के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनको सारी चीजें दिखा करके पढ़ाते हैं कि दिस इज ए फॉर एप्पल, या फिर उनको हर एक चीज जो है हम दिखा करके पढ़ाते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ऑर्डर अभी छोटे हैं, वो लॉजिकल चीजों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो उनकी काउंटिंग, स्किप काउंटिंग शुरू कर दी, रीजनिंग का जो पार्ट होता है एक लॉजिकल रीजनिंग, वो पार्ट डालना शुरू कर दिया, तो वहां पर वो चीजें जो उनके सामने नहीं है उनको भी अजम्पशंस के थ्रू वो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है, लास्ट क्लास में भी था, कॉग्निटिव डोमेन्स के लेवल्स के अंदर था कि एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों ही थे। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, मतलब नॉलेज है आपके पास, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझाया जाए, एनालाइज किया जाए उसको।
ठीक है, ये तो होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस मतलब उनको अलग अलग पार्ट में पढ़ा करके एंड देन क्या किया जा सकता है कि कंप्लीट उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, मतलब कंप्लीट नॉलेज को कंबाइन करें, मतलब एक दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि उनको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, उसका एनालिसिस हो गया कि पार्ट्स के अंदर आप नॉलेज दे रहे हो एंड देन उसको सिंथेसाइज कर दिया, सब सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलो नेचर। हर एक स्टूडेंट जो है वो यूनिक होता है और तो उनको ये जो एजुकेशन दी जानी चाहिए वो भी उनके नेचर के अकॉर्डिंगली दी जानी चाहिए। जैसे कि किसी का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन किसी की थ्योरेटिकल पार्ट बहुत जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उनको उसी नेचर के अकॉर्डिंगली उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। टीचिंग के अंदर सेंसेस की ट्रेनिंग भी करवाई जानी चाहिए। जैसे कि हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं, कहीं से सुनते हैं, कहीं से देखते हैं, कहीं से स्मेल करके कुछ देखते हैं या फिर साथ में कुछ टेस्ट करके सीखते हैं, कुछ टच करके सीखते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं, गेटवेज हैं ऑफ नॉलेज। तो बच्चों को भी इन सब की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे कि जो हिस्टोरिकल टूर्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वो साथ में उनको बताया जाता है, साथ में उनको दिखाया जाता है, तो दोनों चीज़ों को देख करके सीखते हैं, उनकी नॉलेज वहाँ पर परमानेंट हो जाती है। जो चीज़ को जल्दी देख लेते हैं या देख करके करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज करने का जैसे कि जो होमवर्क दिए जाते हैं वो क्यों देते हैं, ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकें। जो उनको क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसको वो सेल्फ पढ़ करके आ सकें, या फिर असाइनमेंट जो दी जाती है वो भी इसी का एक टाइप होता है या इसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये थे हमारे कंप्लीट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कि ऐसे चीज़ें जिनको हमें फॉलो करना चाहिए टीचिंग के अंदर, वो प्रिंसिपल्स हम कर रहे हैं। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टाइप में एक अलग लेवल के होते हैं। जैसे कि हर किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये सब चीज़ों की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की जैसे कि हर एक लेवल अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं तो उनको किसी भी टाइप से हर्ट ना किया जाए, उनकी पर्सनली उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। जैसे कि क्लास के अंदर जो है किसी को स्पेसिफिकली डांट रहे हैं तब भी वो एक इस तरह से ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो या फिर उसको कंप्लीट उसकी किसी भी टाइप में इंटेलेक्चुअल में या उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन किस तरह से होगा कि स्टूडेंट की लाइफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि उसी के बेस पर उसका प्रेजेंट है और उसी के बेस पर उसकी फ्यूचर मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है, उसकी पर्सनैलिटी उसी टाइम पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ये होना चाहिए कि उसको ग्रो करने के लिए सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ। जैसे कि क्लास के अंदर उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनको स्टेज के ऊपर जाने का, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया जाए, अलग अलग चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो ये सब क्या है कि उनको सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग ग्रुप लिविंग, क्योंकि स्टूडेंट में जब स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो ग्रुप्स के अंदर रहती है, वहाँ पर एक बच्चा अलग से रह करके नहीं पढ़ सकता है। वो वहाँ पर जब वो ग्रुप के अंदर रहेगा तो वो काफ़ी सारे डायनेमिक चीज़ों को सीखेगा, जो उसको खुद पता है वो भी सीखेगा, जो साथ वालों को पता है उनको भी सीखता है। तो टीचर की ड्यूटी बन जाती है इस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए कि वो इस तरह की टेक्निक को अपनाए जहाँ पर लीडरशिप उनकी डेवलप हो सके। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर बेस्ट कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए जहाँ पर वो लर्निंग कर सकें। ठीक है, एक तो जैसे कि नॉर्मल जो है फिजिकल एनवायरनमेंट भी सही हो, रूम अच्छा हो, बच्चों को ब्लैक बोर्ड साफ से दिख रहा हो, वो सब कुछ भी हो, प्लस में एक एनवायरनमेंट ऐसा हो, हेल्दी एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे एक दूसरे को के साथ अगर कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सके, टीचर के सामने कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, कि एक स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज हर मोटिव्स। जब एक स्टूडेंट को अपनी मोटिव्स और नीड्स को आइडेंटिफाई करने में मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये टीचर की भी एक ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दे कि वो अपनी नीड्स को पहचान सके, किस चीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि क्या क्या उनकी वीकनेसेस हैं, उनको वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो टीचर उनके इसके अंदर काफ़ी मोटिवेशन के साथ उनकी हेल्प कर सकता है।
नेक्स्ट है सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पर टीचर को सिंपैथेटिक होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए कि सिंपैथी का मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स और थिंग्स वेयर वट एवर अफेक्ट वन सिमिलरली अफेक्ट द अदर। जैसे कि जैसा स्टूडेंट का नेचर है, जैसे स्टूडेंट सोच रहा है, जैसे कि उसको कोई भी दिक्कत है तो उसको टीचर उसी वेव के अंदर समझे कि जैसे अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो सिंपैथेटिक होना जरूरी है। जब वो सिंपैथी होगी तो वहाँ पर वो बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हो पाएंगे और वो भी टीचर को अच्छे से समझ पाएंगे उसकी बातों को। तो वही चीज़ सिंपैथी होना जरूरी है। साथ में कोऑपरेशन की अगर स्टूडेंट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसको कोऑपरेट करके, मतलब सिंपली क्लासरूम के अंदर टीचर को कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ। एंड सेम फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि अगर कोई भी मिस्टेक्स होती हैं तो उनको बेटर सजेशन दिया जा सके और उनकी बच्चों की गलतियों को पहचानने और उनको सुधार करने के लिए सिंपली सजेशंस दे, उनकी हेल्प करे। डाउट लेना, एक सेशन डाउट सेशन रखना, तो ये सब कुछ हमारे आ जाते हैं रेमेडियल टीचिंग के अंदर। सो नेक्स्ट है टीचर। जैसे कि एक कोटेशन है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं 1 साल के लिए तो आप राइस लगा लो या फिर व्हीट लगा लो, मतलब 1 साल तक आपका काम चल जाएगा, आप राइस खा करके काम चला लोगे। इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर, आपका 10 ईयर के लिए प्लान है तो आप एक ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपका प्लान है फॉर एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड, मतलब आपका बहुत लंबे टाइम तक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, देन एजुकेट द चिल्ड्रन। तो ये टीचर की ड्यूटी है कि उसको वो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, वो भी एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, वो बच्चों को एजुकेट करे। यहीं पर ही इसकी क्वालिटीज ऑफ टीचर की भी क्वालिटीज से रिलेटेड कई बार क्या आते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। और साथ में एज आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज हमें जो है गेन करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो फर्स्ट है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिटीज का पार्ट है ये। तो इसके अंदर की पहले आपको सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और पढ़ाने चले जाओगे पॉलिटिकल, तो वो ऑब्वियसली जितने आप हिस्ट्री के अंदर अच्छे हैं वो पॉलिटिकल के अंदर नहीं हो पाओगे। या फिर आप, ठीक है, जैसे कि सेम वही कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाए कॉमर्स को पढ़ा करके आओ, तो वही आप उस चीज़ के अंदर जब मास्टर ही नहीं है तब आप वो चीज़ को पढ़ाए नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर टीचर के लिए जरूरी है कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर मास्टरी गेन करे, उसको सारी नॉलेज हो उससे रिलेटेड, और साथ में जिस चीज़ की नहीं भी है, जो नए नए अपडेटेड ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी कीप अप रहे, उनको भी अपडेट करता रहे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। लर्नर को समझना जरूरी होता है क्योंकि अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी होती है। जैसे बच्चे अगर छोटे हैं तो उनका एक अलग इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो बड़े हैं तो उनका एक अलग लेवल है। तो उनके लर्नर को समझे कि वो क्या चाहते हैं या फिर किस तरह से वो चीज़ों को समझ सकते हैं। और सिंपली कहें तो कंसर्न एंड सिंसियर लव होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, कि अलग अलग मेथड्स होते हैं टीचिंग के, अलग अलग प्रिंसिपल जो हमने अभी पढ़े ही हैं, तो वो उनको समझे टीचर कि क्या क्या। सबसे पहले तो उसको पता हो कि व्हाट टू टीच, कि क्या पढ़ाया जाना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे जिसके लिए पहले से ही लेसन प्लान तैयार कर लिए जाते हैं, पहले से ही लेक्चर प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट हाउ टू टीच, कि कैसे वो पढ़ाएंगे, मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि आपको किस मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर ब्रांचेस से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर तो था आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसकी मास्टरी होनी चाहिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हो उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाओगे और इस रिलेशन के साथ बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और साथ में ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी अलग अलग फील्ड के अंदर, आपकी भी एंड जिसको आप पढ़ा रहे हो उनकी भी। नेक्स्ट है टेकिंग प्राइड ऑफ टीचिंग एज ए प्रोफेशन। अगर आप टीचिंग लेवल के अंदर आ रहे हैं तो अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करें कि हाँ मैं टीचर हूँ। आपको अपने टास्क और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक टीचर ही है जो कंप्लीट सोसाइटी को चेंज कर सकता है, तो आपको अपने प्रोफेशन को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना चाहिए, उसको एज अ प्राइड आपको लेकर के चलना चाहिए।
कुछ एक पर्सनल क्वालिटीज भी होती हैं, वैसे तो नॉर्मल ही है ये आपके अंदर, कोई भी प्रोफेशन में हो आपके अंदर होनी ही चाहिए, जैसे कि चेयरफुल एंड एंथुजियास्टिक, मतलब जुनून होना चाहिए आपको अपने काम के लिए। अगर आप एज ए पैशनेट टीचिंग की लाइन के अंदर आ रहे हैं तो जरूर वो आपके अंदर पहले से ही होगा। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूव करती रहने चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो आप अपने मैसेज को बच्चों तक अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। पॉजिटिव आउटलुक, आपको किसी भी पर्पस के लिए बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे आने वाली लाइफ के लिए गाइड करना है, तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव आउटलुक आपका होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट सिंपैथेटिक, जैसे जो कि हमने पढ़ा था कि जैसे जो आप जिसको आप पढ़ा रहे हो उसकी फीलिंग्स को समझना, सिंपैथेटिक उनके लिए होना, काइंड है, और टीचर का पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, साथ में डिलीजेंस भी। तो ये था कंप्लीट हमारी क्वालिटीज़ ऑफ टीचर एंड अबाउट द टीचर। थैंक यू। अगर आपने प्लीज़ यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर जरूर कर दें। जिसको भी आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के अंदर, तो स्पेशली अगर आप कर रहे हैं, या काफ़ी सारे टीचिंग एग्जाम्स के अंदर क्वालिटीज़ ऑफ टीचर में से, प्रिंसिपल्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।